बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। भाई बहनों, आप सबका पादरी बरकत मसीह इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता है, जिसका नाम है परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का चरित्र। ये विषय है हमारा जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और वचन से हमने बहुत सी भेद भरी बातों को सीखा है, पढ़ा है, जानने और समझने का प्रयास किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना एक असंभव कार्य है। जितना अधिक आप परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही अधिक आपको एहसास होगा कि आप परमेश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, हमारे परमेश्वर में जो गुण हैं, जो खूबियाँ हैं, जो काबिलियत हैं, वो असीमित हैं और असंख्य हैं। उनकी गिनतियों का जोड़ जो है वो असंभव है। मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं और जब हम स्वर्ग जाएंगे और अनंत जीवन जब हम प्राप्त करेंगे, उस समय युगों तक हम परमेश्वर को सराहते रहेंगे और उसकी खूबियों को, हर दिन नई नई खूबियों को और नए नए गुणों को हम परमेश्वर में पाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। जब हम अपने परमेश्वर को देखेंगे
उसकी महानता, उसके प्रेम को देखेंगे तो शायद हमारे पास शब्द नहीं होंगे कि हम उसकी बड़ाई कर सकें मेरे प्रियो, और हम उसके सामने औंधों मुँह गिर जाएंगे और हम उसकी आराधना और उसकी वंदना करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सचमुच अत्यंत महान परमेश्वर है, अत्यंत दयालु और करुणा और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर का जो चरित्र इस समय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है कि हमारा पवित्र परमेश्वर जो पवित्र है। पवित्रता के बारे में आज हम सीखेंगे कि पवित्र क्या है, पवित्रता कैसे प्राप्त होती है और हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं आपके साथ ये बातचीत करता हूँ तो मेरा ध्यान जो है वो निर्गमन की पुस्तक और उसके 19 अध्याय में जाता है। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का आवाहन होता है। परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। मिस्र से निकले हुए उनको 3 महीने हो चुके हैं। अब वो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। जलती हुई झाड़ी में मूसा से बातचीत की थी और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू मेरे लोगों को मिस्र से निकाल कर लाएगा और उसका ये चिन्ह होगा कि तुम इसी पर्वत पर आने के बाद, सीनै पर्वत पर आने के बाद तुम मेरी आराधना करोगे, मैं तुमसे बातचीत करूँगा। जी हाँ, वो समय आ गया। इस्राएलियों ने मैदानों में अपने तंबू खड़े किए हैं और 3 महीने का समय निकल चुका है। सारे इस्राएली अपने अपने तंबुओं में हैं। चट्टानों से पानी बह रहा है जिसे वो पीते हैं। हर दिन मन्ना आसमान से गिरता है जिसे वो बटोरते हैं और स्वर्गीय भोजन वो करते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा से कहता है, इन मेरे लोगों से तू बता, इन्हें मेरा संदेश दे कि मैं तुम्हें वहाँ से निकाल के ले आया हूँ, मैंने तुम्हारी रक्षा की है। अगर तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो तुम मेरे निज प्रजा कहलाओगे, तुम मेरे विशेष लोग होगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा और तुम्हारे द्वारा मैं संसार के बाकी लोगों को आशीष दूँगा। ये संदेश परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा ने जाके इस्राएलियों को यह संदेश दे दिया। और फिर परमेश्वर ने मूसा को फिर पुकारा। मूसा पहाड़ पर गया और परमेश्वर ने कहा कि इस पहाड़ के चारों ओर जो है एक बाड़ा बांधो और सारे इस्राएलियों से कहो कि वो 3 दिन तक तैयारी करें। 3 दिन के बाद परमेश्वर से मुलाकात होगी, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, और ये संदेश लेकर मूसा नीचे आया। सारे इस्राएलियों जो पुरनिये लोग थे, जो सारे गोत्रों के अलग अलग मुखिया लोग थे, प्रधान लोग थे, उनको मूसा ने संदेश दिया कि 3 दिन तक तैयारी करो और अपने अपने वस्त्रों को धो, अपने मनों को जांचो और कोई भी पुरुष जो है वो स्त्रियों के पास ना जाए और अपने आप को तैयार करो, विचार करो कि आपके जीवन में कोई बुरी बात तो नहीं है। और इस प्रकार से 3 दिन तक उन्होंने तैयारी की। पहाड़ के चारों तरफ उन्होंने एक ऊंचा बाड़ा बांधा और ये हुक्म दिया गया कि कोई भी मनुष्य और कोई भी पशु भी उस बाड़े को ना छुए, जो छुए उसे पथरवा करके या तीरों से भेद कर मार डाला जाए। क्यों? क्योंकि वो पवित्र पर्वत पर परमेश्वर जो है वो उतरने वाला था। और जब तीसरा दिन आया तो बादल गरजने लगे और जो सीनै पर्वत है वो काले बादल से घिर गया और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा से उसने फिर कहा, और जाकर नीचे जा मूसा और लोगों को बता दे इस बाड़े को कोई छूने की कोशिश ना करे। मूसा ने कहा, प्रभु मैंने लोगों को बता दिया है। और प्रभु ने कहा, नहीं, तू जा और हारून को लेकर तू आ जा। कोई याजक भी और कोई भी लोग जो इस बाड़े को ना छुएं, दूर खड़े होकर वो मेरी आवाज़ को
सुने। और वहाँ पर मूसा हारून के साथ पहाड़ पर चढ़ गया और फिर परमेश्वर ने अपने लोगों से जब बातें करना शुरू की, उसने क्या बातें की? परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं बोल कर दी। और ये इतना भयानक दृश्य था, जब परमेश्वर बोल रहा था तो सारे लोग जो हैं वो औंधे मुंह गिर पड़े और वो कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की पवित्रता है। परमेश्वर जब अपनी पवित्रता में प्रकट होता है, हालांकि वो काले बादल में था, अगर परमेश्वर जो है स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मूसा ने एक बार कहा, प्रभु मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा तो मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है कि केवल पवित्र जन ही उसका दर्शन कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह मरा और बलिदान हुआ ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। और जब मसीह यीशु आएगा तो हम सब जब बदल जाएंगे, हमको एक आत्मिक देह मिलेगी और उस आत्मिक देह में होकर हम परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर की पवित्रता के दर्शन करते हैं। पवित्रता यानी इतना पवित्र है, भय योग्य है वो परमेश्वर। स्वर्गदूत जो हैं स्वर्ग में परमेश्वर के सामने अपना मुंह और अपने पाँव को ढांपे रहते हैं। वो अति पवित्र है। सचमुच जिस दिन हम उसे देखेंगे उस दिन ही हमें एहसास होगा कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। जब याजकीय सेवकाई होती थी, पवित्र स्थान की सेवकाई होती थी, उसमें जो याजक महापवित्र स्थान में जब जाता था तो यहोवा के सामने जो है वो धूप जलाता था और धूप का जो बादल है वो पूरे चैम्बर में जहाँ वाचा का संदूक था वहाँ छा जाता था और कोई भी उसको देख नहीं सकता था। और यदि याजक के जीवन में कोई पाप होता था तो याजक वहीं मर जाता था और कोई याजक को अंदर लेने नहीं जा सकता, इसलिए उसके पाँव में रस्सी बांधी जाती थी ताकि जब वो मर जाए उसकी आवाज़ ना आए, उसकी घंटियों की आवाज़ सुनाई ना दे, तो लोग रस्सी से उसको खींच लेते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और आज हम पवित्र परमेश्वर का चर्चा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश से आपको आशीष ज़रूर मिलेगी और आप परमेश्वर की पवित्रता को जानकर और समझकर, परमेश्वर के उद्देश्य को जानकर और समझकर आप लाभान्वित होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मेरे साथ आप बाइबल में चलें। हम निर्गमन की पुस्तक खोलेंगे और 3 अध्याय का 5 पद देखेंगे। लिखा है, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ये उस समय का दर्शन है जब मूसा जो है यत्रो की भेड़ें मिद्यान देश में चरा रहा था और इसी सीनै पर्वत जिसका हमने अभी जिक्र किया, यहीं पर परमेश्वर जो है एक झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुआ। और मूसा ने जब ये देखा कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, तो वो पास में आया देखने के लिए और परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास में मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मेरे प्रियो, ये पवित्र भूमि इसलिए है क्योंकि वहाँ परमेश्वर है। जी हाँ, जहाँ परमेश्वर होता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। जो चीज़ परमेश्वर के लिए भेंट कर दी जाती है वो पवित्र हो जाती है। जो चीज़ परमेश्वर के लिए अलग कर दी जाती है वो पवित्र हो जाती है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पाँव से जूतियाँ उतार ले ताकि तुझे एहसास हो कि तू पवित्र भूमि में खड़ा है, तू परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, एक भय योग्य परमेश्वर है। उसकी
पवित्रता के सामने केवल पवित्र लोग ही खड़े रह सकते हैं। कोई भी पापी, कोई भी दुराचारी, कोई भी अन्यायी, कोई भी अत्याचारी उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो अपने असली रूप में आएगा, अपनी पवित्रता में आएगा, अपनी महिमा में आएगा। और जब वो आएगा तो जितने धर्मी जीवित हैं वो बदल जाएंगे, जो धर्मी कब्रों में हैं वो जी उठेंगे और वो भी बदल जाएंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे कि यीशु मसीह से हवा में मिले। लेकिन यीशु मसीह का रूप जब दुष्ट लोग देखेंगे, वे लोग देखेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के अनुग्रह को तुच्छ जाना, जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को तुच्छ जाना, पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों में जीते रहे, वे लोग जब यीशु मसीह को देखेंगे तो उसके तेज से भस्म हो जाएंगे, वो सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि हमारा परमेश्वर अपनी पवित्रता में भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हर एक अपवित्रता जो है वो उसके सामने ठहर नहीं सकती, वो भस्म हो जाती है। मेरे साथ आप यशायाह नबी की पुस्तक में चलें, 6 अध्याय और 3 पद हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर यशायाह 6 अध्याय 3 पद, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहाँ पर यशायाह परमेश्वर का दर्शन कर रहा है और पवित्र मंदिर को वो देख रहा है अपने दर्शन में, और वहाँ पर देख रहा है कि जो करूब हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में उड़ रहे हैं, उनके 6 पंख हैं। 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, 2 से अपने पाँव को ढांपा हुआ है, और वो एक ही बात कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। जी हाँ, स्वर्ग में केवल एक ही बात से परमेश्वर का आदर और महिमा होती है कि वो पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। स्वर्गदूत जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो भी परमेश्वर के सामने अपना मुंह नहीं खोलते, बल्कि अपने पाँव को भी ढाके रहते हैं और एक ही बात कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है। अगर आप प्रकाश वाक्य 4 अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही बात पाएंगे कि यूहन्ना ने जो दर्शन देखा स्वर्ग का, तो वहाँ पर भी उसने यही देखा कि स्वर्गदूत एक ही बात कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है। हमारा परमेश्वर अति पवित्र है। मेरे प्रियो, जब मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक पापी मनुष्य, मुझ जैसा मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता का पूरी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। जिस दिन हम मुर्दों में से जी उठेंगे, परमेश्वर हमारे सामने होगा, शायद उस दिन ही हम परमेश्वर की पवित्रता का एहसास कर सकेंगे। हम पापी संसार में रह रहे हैं, इसलिए शायद हम परमेश्वर के नाम का उतना आदर नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन का उतना आदर नहीं करते जितना करना चाहिए। याद रखें, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आप मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक में चलें, हम 31 अध्याय का 13 पद पढ़ना चाहेंगे। निर्गमन 31 अध्याय और 13 पद, तो इस्राएलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को विश्राम दिन दिया, विश्राम दिन पवित्र दिन दिया, और ये इस बात की याद दिलाने के लिए कि हम स्वयं पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके विश्राम दिनों को मानते, जब हम उसकी पवित्र वस्तुओं का आदर करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें पवित्र करता है। हमारी अशुद्धियाँ, हमारी गलतियाँ, हमारे गुनाह हमसे निकलते चले जाते हैं और हम परमेश्वर की पवित्रता को
समझ पाते हैं, जान पाते हैं और इस प्रकार से हम भी पवित्र होते चले जाते हैं। याद रखें, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो हमें पवित्र करने वाला है। वो चाहता है कि हम पवित्र बने। मेरे साथ आप लय व्यवस्था की पुस्तक में चलें और 11 अध्याय का 45 पद जो है वो हम पढ़ना चाहते हैं। लय व्यवस्था 11 अध्याय का 45 पद। क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें निकाल के लाया हूँ मिस्र देश से ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। और कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर की ये वाणी एक बात कह रही है कि मैं और आप पवित्र बने। इस पवित्रता के बिना हम में से कोई भी उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन सकता। हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनना है अर्थात हमारे जीवन से तमाम पापों को पूरी तरह से निकल जाना है। हमारे जीवन में कोई भी अन्याय, कोई भी अत्याचार, कोई भी बुराई का अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे जीवन में पाप पाया जाता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकेंगे और हम मर जाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस वाणी को हम सुने और ध्यान दें और विचार करें और अपना समर्पण करें। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जी हाँ, हमें अगर अनंत जीवन चाहिए, अगर हम हमेशा का जीवन चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें अपने आप को तमाम बुराइयों से बचाना पड़ेगा। अर्थात हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा ताकि हम पवित्र बने रहें और जब वो आए तो हम उसके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएं और हम उसके साथ आसमान के बादलों पर उठाए जाने के योग्य पाए जाएं। आप मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक में चलें। हम 11 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना है, मध्यस्थता की प्रार्थना है और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, आप मेरे इन लोगों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है इन्हें पवित्र कर, इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? हम पवित्र और सत्य का पालन करने के द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर की आज्ञाएं सत्य हैं और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यदि हम परमेश्वर का संपूर्ण वचन और यीशु मसीह को अपने सामने रखते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से पालन करते रहेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन इसीलिए दिया गया है कि हम पवित्र बन जाएं। यीशु मसीह इसीलिए बलिदान हुआ कि मैं और आप पवित्र बन जाएं। परमेश्वर की आज्ञाएं हमें इसलिए दी गई हैं कि हम पाप ना करें, अर्थात हम निष्कलंक और निर्दोष बन जाएं और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सकें। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, उसका पालन करते हैं तो आप पवित्र बनते जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हमें इसीलिए दिया गया है कि हम पवित्र बने और अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार कर सकें। मेरे साथ आप एक और पद पढ़ने के लिए निकालें। इब्रानियों और उसका 13 अध्याय का हम 12 पद पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय का 12 पद में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया है। यीशु मसीह ने दुख उठाया, अपना लहू बहाया ताकि मैं और आप
पवित्र किए जाएं। और राजा दाऊद जो है भजन संहिता 51 के 7 पद में प्रार्थना करता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तू मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तू मुझे पवित्र कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जी हाँ, जब हम पश्चाताप करते हैं और हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को माफ़ कर देता है, धो देता है और हमें एक ऐसा चरित्र दिया जाता है, ऐसा जीवन दिया जाता है जिसमें बेदाग और बेझुर्री होता है, कोई भी पाप और अपराध नहीं होता है। याद रखें, परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर संदेश से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। करुणामयी स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके इन बेटे बेटियों के लिए जिनके ऊपर आपने प्रकट किया कि आप पवित्र परमेश्वर हैं। मेरी प्रार्थना है इन्हें आप आशीषित करें और इनकी मदद करें कि अपने पापों से पश्चाताप करके पवित्र बन सकें और आपके राज्य के लिए तैयार हो सकें। इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके कार्यों में प्रभु आशीष दें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बड़े धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, विश्वास करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली होगी। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या चाहते हम आपके लिए प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना निवेदन भेजें, हमसे संपर्क करें। आपकी सेवा करके हमें आनंद होगा। प्रभु आपको आशीष दे।